नमस्कार। न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। जस्टिस मदन बी लोकुर ने शनिवार को कहा, मेरा विचार है कि देशद्रोह कानून और यूएपीए कहीं नहीं जा रहे हैं, वह जहां हैं वहीं रहेंगे और वास्तव में लोगों को बात करने से रोकने के लिए एनएसए को अब इसमें जोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश CJAR एक वेबिनार में बोल रहे थे जिसका विषय था लोकतंत्र, असहमति और कठोर कानून पर चर्चा। क्या यूएपीए और देशद्रोह को हमारे कानून की किताबों में जगह मिलनी चाहिए? कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में विशेष रूप से रहने के अधिकार और यदि आवश्यकता हो तो अपने बेटे और बहू को बेदखल करने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, एक राष्ट्र जो अपने वृद्ध और दुर्बल नागरिकों की देखभाल नहीं कर सकता, उसे पूर्ण सभ्यता प्राप्त नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने 2 वरिष्ठ नागरिकों याचिकाकर्ताओं द्वारा बेटे और बहू को उनके घर से बेदखल करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए उपरोक्त टिप्पणी की है। अदालत ने इस मामले में 12 जुलाई 2021 के एक पूर्व आदेश के तहत ताहिरपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ताओं के परिसर से बेटे और बहू को बाहर ले जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वृद्ध नागरिकों की भलाई हो सकी। तदनुसार इसका अनुपालन किया गया और उसके बाद उच्च न्यायालय ने कुछ प्रासंगिक टिप्पणी भी की। वकीलों का टीकाकरण न करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर जवाब देते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को सूचित किया कि संबंधित बार एसोसिएशन के परामर्श से 45 वर्ष से अधिक आयु के कानूनी बिरादरी के सदस्यों को टीके लगाए जाएंगे। कोर्ट ने दर्ज किया कि एस श्रीराम एडवोकेट जनरल का कहना है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के कानूनी बिरादरी के सदस्यों को प्रत्येक जिले में 2 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा और इस तरह के टीकाकरण के लिए बार एसोसिएशन के परामर्श से काम किया जाएगा। जस्टिस लोकुर मुख्य रूप से इन कानूनों के तहत लंबी अवधि के कैद के बाद बरी किए गए लोगों के लिए मुआवजे और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की आवश्यकता के मुद्दे पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं एक शब्द में इसका उत्तर दे सकता हूँ। उत्तर हाँ, ये होना चाहिए। उन्होंने हाल के मामले की चर्चा की जहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एनेट्रो लीचोंबम को रिहा करने के आदेश दिया था, जिन्हें एक फेसबुक पोस्ट के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।